गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में आपको पढ़ना है तुलसीदास के बारे में। सूरदास की तरह तुलसीदास भी एक उच्च कोटि के कवि थे। इन्होंने राम की भक्ति की, ये राम भक्ति में लीन रहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, उसी प्रकार तुलसीदास राम की भक्ति में लीन रहते थे। तुलसीदास एक उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे और इन्हें युग प्रवर्तक की संज्ञा भी दी जाती है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुआ था। सूरदास का जब जन्म हुआ तब उनके पिताजी ने समझा कि यह हम लोगों के लिए अनलकी है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता ने उन्हें अनलकी मानकर उनका परित्याग कर दिया। फिर बड़े होने पर उनका विवाह एक परम सुंदरी के साथ हुआ। उनका नाम था रत्नावली। अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा भी एक दिन उनको घोर अपमान का सामना करना पड़ा। इसके बाद इस संसार से उनका दिल उचट गया और वे राम की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने गृह त्याग कर दिया और राम की भक्ति में लीन हो गए और 1574 ईस्वी में रामचरितमानस का निर्माण किया। रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में तुलसीदास ने ऐसे अलंकारों और रसों का प्रयोग किया कि तुलसीदास की प्रसिद्धि पूरे जगत में फैल गई और वे विश्व कवि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें अलंकारों और रसों का भरपूर प्रयोग किया गया है। तो चलो अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ पदों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आप लोग को? ठीक, चलो अब हम लोग तुलसीदास के फर्स्ट पद की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनोगे तुम लोग। नाथ संग धन भंजनिहारा होई केउ एक दास तुम्हारा। ये जो पद है उस समय से रचित की गई है जिस समय जनक जी ने सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर रचा था और उस स्वयंवर की यह शर्त थी कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ेगा, जो भी शिव के गरिमामयी धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी आए थे। राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर में आए थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन किसी से वह शिव धनुष हिला तक नहीं। लेकिन राम भगवान ने, श्री राम ने, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने उस धनुष को ना से तोड़ा बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। ठीक है, बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। तो जब
शिव का धनुष टूटता है, जब शिव का धनुष टूटता है, तब शिव के महान भक्त परशुराम क्रोध से भरे हुए राजा जनक के दरबार में आते हैं और अपनी नाराजगी, अपना क्रोध जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि किसने हमारे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ने की जुर्रत की है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसके प्राण संकट में हैं। तो इस पर श्री राम भगवान, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक शांत प्रकृति के भगवान कहो या उस समय वे मानव अवतार में हैं, तो ऐसा भी कह सकते हो कि वो एक शांत प्रकृति के मानव थे, जबकि उनकी अपेक्षा उनका छोटे भाई लक्ष्मण, जो कि बड़े ही उग्र विचारों के थे और अपने बड़े भैया राम के विरुद्ध एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करते थे। तब राम ने कहा, जब परशुराम ने अपना क्रोध जाहिर किया, तब राम ने बड़े प्यार से परशुराम को कहा, क्या कहा? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ प्रभु शंभु धनु मीन्स शिव का धनुष, भंजनिहारा मीन्स तोड़ने वाला, केहू कोई, मैंने पहले ही कहा है कि सब बात को तुम लोग बहुत अच्छे से देखना। दास मीन्स नौकर, रिसाई गुस्सा होना, रिसाई मीन्स गुस्सा होना, अरी करनी दुश्मन के काज, ठीक है। लड़ाई मीन्स लड़ाई, समझ रहे हो ना आप लोग? शिव धनुष पता नहीं दिए, तोड़ना, सहस्वायु बाहु एक राक्षस का नाम, बिलवायु अलग होना। तो फिर क्या कहते हैं राम, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी महान शिव के धनुष को तोड़ा है, वह कोई नहीं, आपका ही एक दास है। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, वह और कोई नहीं, आपका ही एक दास है। आयसु कह कहिया फिर मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। कहिए उस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है, ठीक है। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह और कोई नहीं, आप ही का दास है। आप ही बताइए उस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा है। तब परशुराम कहते हैं, सेवकू जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। क्या कहते हैं परशुराम? सेवक वो होता है जो कि सेवकाई का काम करता है, तुमने तो दुश्मनों का काम नहीं किया है, आपने तो दुश्मनों का काम किया है। मेरे आराध्य देव शिव के धनुष को तोड़ा है, तो आप तो मेरे शत्रु हुए। आप
पता नहीं है कि धीर धनुष किसने तोड़ा है। ठीक है, कहते हैं सुनहु राम ने जही शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी मेरे आराध्य प्रभु शिव के धनुष को तोड़ने की हिम्मत की है, कुकर्म किया है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु में शत्रु। वह सहस बाहु के समान, सहस्त्र बाहु एक राक्षस था जिसे कि परशुराम पहले दंडित कर चुके थे और उन्होंने सहस्त्रबाहु राक्षस को बहुत ही भयंकर दंड दिया था। तो वो बोलते हैं कि राम, जिसने भी मेरे धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु की तरह ही मेरा दुश्मन है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और भयंकर से भयंकर दंड देके रहूंगा। अतः इस राज दरबार में, इस दरबार में जितने भी राजा हैं उनमें से जिन्होंने मेरे धनुष को तोड़ा है वह इस दरबार से अलग हो जाए और मेरे पास आए, नहीं तो मैं जितने भी राजा महाराजा यहाँ पे उपस्थित हैं सबों को भस्म कर दूंगा, सबों को भस्म कर दूंगा। अब हम आगे देखते हैं।